राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ जब सत्यभामा कर देती है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को दान। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा बहुत रोचक है, इसे बहुत ध्यान से सुने। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण की जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब इंद्र को युद्ध में पराजित कर देते हैं तो देव माता इस शर्त पर पारिजात का वृक्ष श्री कृष्ण को दे देती है कि सत्यभामा जब अपना पुण्य व्रत पूरा कर लेंगी तब यह वृक्ष पुनः स्वर्ग लोक लौट आएगा। उधर देव ऋषि नारद सत्यभामा को एक सूचना देते हैं कि श्री कृष्ण देवलोक से पारिजात का वृक्ष लेकर लौट रहे हैं और देव ऋषि सत्यभामा को श्री कृष्ण और इंद्र के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं और कहते हैं देव माता ने ये वृक्ष प्रदान किया है, ये कहकर कि व्रत के बाद वृक्ष पुनः लौटाना होगा। फिर देव ऋषि कहते हैं कि देवी पार्वती के लिए भी जो हो ना सका वह आपके कहने पर हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। सत्यभामा यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है और अपनी दासियों को श्री कृष्ण के स्वागत करने को कहती हैं और फिर सत्यभामा श्री कृष्ण का स्वागत कर उनकी आरती उतारती हैं। फिर सत्यभामा कहती हैं श्री कृष्ण से कि देव ऋषि ने हमें सब कुछ बता दिया। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं कि यह सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारिकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूँ। अब देखना सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ये मेरी विजय है, पूर्ण विजय। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब इस बात की भी चिंता नहीं कि पारिजात का वृक्ष कुछ समय ही मेरे पास रहेगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और अब आप चाहें तो पारिजात का वृक्ष कल ही वापस दे दें। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं देवी, ऐसा अनर्थ ना करना, जग हंसाई होगी। ये पारिजात का वृक्ष तुम्हारे पुण्य व्रत के लिए प्रदान किया गया है। व्रत किए बिना उसे लौटा दोगी तो लोग हम दोनों पर हंसेंगे। यह कहेंगे कि सत्यभामा कठपुतली की भांति कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, और कठपुतली नहीं कहेंगे तो दास भी कह सकते हैं। यह सुनकर सत्यभामा कहती है आपको कोई मेरा दास कहे, ये सुनने से तो अच्छा होगा कि मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। जिन चरणों की मैं दासी हूँ उन्हीं चरणों में मुक्ति पाऊं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मेरा विश्वास कीजिए, मुझसे अधिक प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकती। मैं हठ करती हूँ तो उसका अर्थ और कोई नहीं है। केवल अपने प्रेम के बल पर अपने प्रेम का मोल मांगती हूँ। प्यार की इसी जीत के साथ गर्व और अहंकार से सबके सामने सिर ऊंचा करके सबके सामने खड़ी रहना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, तुमने कितनी सुंदर बात कही, मेरा हृदय गदगद हो गया। परंतु यह सुनकर सत्यभामा कहती है परंतु क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि लोग जो कहा करते हैं कि प्रेम में देना ही होता है, लेना कुछ नहीं। समर्पण में अधिकार कैसा और प्यार में गर्व कैसा, दर्प कैसा, अहंकार कैसा, ये सब धारणाएं तो गलत ही होंगी ना। यह सुनकर सत्यभामा कहती है बिल्कुल गलत। जिन्होंने कभी प्यार ना किया हो वे प्यार के गर्व को क्या जाने। आपके बारे में तो यही सुनती हूँ ना कि आपको किसी से मोह नहीं, किसी से प्यार नहीं, निर्लिप्त
निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। इसीलिए आपको भी ये बात समझ कैसे आएगी कि अहंकार में कितना आनंद होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुमने बिल्कुल सच कहा सत्यभामा। अब मुझे पता चला कि प्रेम में अहंकार की बातें क्यों मुझे समझ में नहीं आती। वास्तव में जो सन्यासी, योगी और निर्मोही लोग होते हैं ना, इन्हें प्यार व्यार का कोई ज्ञान नहीं होता। वे बड़े अज्ञानी लोग होते हैं। यह कहकर श्री कृष्ण हंस देते हैं। तब सत्यभामा कहती है, तो हे अज्ञानी महाराज, प्यार करना सीखिए। देखिए, मेरी और विश्वास कीजिए। मैं आपसे क्रोध कर सकती हूँ, हट कर सकती हूँ, परंतु एक पल का भी आपसे विरह सहन नहीं कर सकती हूँ। यदि कोई आपको मुझसे ले जाए तो आपके चरणों की सौगंध, मेरे प्राण भी आपके साथ जाएंगे। मैं उसी समय अपना जीवन त्याग दूंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो देवी? अब तो तुम्हें अपने पुण्य व्रत के अनुष्ठान का आयोजन तुरंत करना चाहिए। तुम्हारे प्रेम की इतनी बड़ी जीत हुई है तो इसका आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, वही तो मैं कर रही हूँ। ऐसा आयोजन करवाऊंगी कि आज तक किसी ने ना देखा होगा, ना सुना होगा। उसके लिए मैंने स्वयं देव ऋषि नारद से इसके लिए प्रार्थना की है कि वे इसका अनुष्ठान विधि पूर्वक करवाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो समस्त विधियों के ज्ञाता है, परंतु जैसा वो कहें वैसा ही करना, अन्यथा वह ऋषि बड़ा मनमोची है, बीच में ही छोड़कर चल देगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभ आरंभ कैसे होता है। फिर पुण्यक व्रत का भव्य आयोजन होता है। देव ऋषि नारद स्वयं इस व्रत को कराने के लिए इसके पुरोहित बनते हैं। वे विधि पूर्वक पहले गणेश जी का पूजन करवाते हैं, गणेश जी की स्तुति का गान करते हैं। रुक्मणी, जामवंती आदि भी वहां उपस्थित रहती हैं। गणेश स्तुति के बाद वे पारिजात वृक्ष का पूजन करवाते हैं और सत्यभामा से कहते हैं, आप अपने व्रत की सफलता के लिए पारिजात वृक्ष से आशीर्वाद मांगिए। वृक्ष स्वतः ही लहराकर आशीर्वाद देता है। उसका एक पुष्प सत्यभामा के हाथ में गिर जाता है। सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न हो जाती है। फिर नारद मुनि यज्ञ का संकल्प करवाते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं, इस यज्ञ के संकल्प के दौरान विधान के अनुसार कुछ दान भी करना पड़ता है। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, दान? तब नारद जी कहते हैं, हाँ दान। तब सत्यभामा अहंकार से कहती है, कहिए क्या दान चाहिए, कितना दान कर दूं? तब नारद जी कहते हैं, कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात तब नारद जी कहते हैं, ये मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यहाँ कर्म करने से यज्ञ, व्रत आदि धार्मिक कर्म करने का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं, परंतु हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी रूप में देनी ही पड़ती है। जब मानव अपने भाग्य से कुछ अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल के रूप में उसके बराबर की कीमत अवश्य देनी पड़ती है। दान देने का यह सुनकर सत्यभामा कहती है, तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रतन, कितने आभूषण? जो चाहिए, जितने चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए इसका ऐसा विधान है, जो वस्तु आपको सबसे प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तब नारद जी कहते हैं, सो आप ये बताइए कि इस संसार में आपको सोना, चांदी, हीरे, आभूषण यही सबसे अधिक प्रिय है,
यह सुनकर सत्यभामा सोच में पड़ जाती है। रुक्मिणी, जामवंती और श्री कृष्ण सभी सत्यभामा के चेहरे की ओर देखते हैं। तब सत्यभामा कहती है नहीं। तब नारद जी कहते हैं, तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है? यह सुनकर सत्यभामा कहती है, सबसे अधिक प्यारा। इस पर नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए क्या है और कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? तब सत्यभामा सकुचाते हुए कहती है कि मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है, मेरे पति द्वारिकाधीश। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी खुश होकर कहते हैं, नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। यह सुनकर सत्यभामा चौंक जाती है। तब नारद जी कहते हैं, आपको मुझे द्वारिकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। वह सुनकर सत्यभामा अचंभित होकर कहती है, क्या? श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर देखते हैं। फिर सत्यभामा श्री कृष्ण की ओर देखती है। तभी नारद जी लोटे में से एक चम्मच में जल भरकर सत्यभामा से कहते हैं, लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। शेष अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।